हर इंसान जिंदगी में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा है। कोई पैसा चाहता है, कोई नाम, कोई फेम, कोई पीस। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर सक्सेस, हर अचीवमेंट, हर ड्रीम की जड़ में एक ही चीज छिपी है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब तक तुम खुद में निवेश नहीं करते, तब तक जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं बदल सकता। The best investment you can ever make is in yourself, in your growth, in your learning, in your mindset, and in your soul. सोचो जरा, हम दूसरों पर खर्च करने में झिझकते नहीं, लेकिन जब बात आती है खुद को बेहतर बनाने की, नई स्किल सीखने की, किताब पढ़ने की, या अपने हेल्थ में समय देने की, तो हम डिले करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, तुम अपनी जिंदगी की क्वालिटी बढ़ा रहे होते हो। इट्स लाइक प्लांटिंग अ ट्री। पहले थोड़ा पेशेंस चाहिए, लेकिन जब वो ग्रो करता है तो उसकी छाव में पूरी जिंदगी ठंडी होती है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ का मतलब सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को समझना, खुद पर टाइम देना और खुद को इंप्रूव करने के लिए रेडी रहना। हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन थोड़ा बेटर बनना, हर दिन अपनी सोच को थोड़ा और मैच्योर करना। बिकॉज सेल्फ ग्रोथ इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ सक्सेस, फाइनेंशियल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। जब तुम खुद को डेवलप करते हो, तुम एक मैग्नेट बन जाते हो। तुम्हारे अंदर एनर्जी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आने लगती है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि तुम में कुछ अलग है। और वो अलग क्या होता है? वो है तुम्हारा सेल्फ इन्वेस्टमेंट ऑरा। तुम्हारे अंदर वो ग्लो आ जाता है जो किसी एक्सपेंसिव चीज से नहीं आता। वो आता है कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ से। हर बार जब तुम कुछ नया सीखते हो, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को स्ट्रॉन्गर बना रहे होते हो। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो, इमोशनल कंट्रोल हो या स्पिरिचुअलिटी, हर नॉलेज तुम्हारे अंदर एक नया डायमेंशन खोलता है। When you invest in your mind returns interest for life. लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो ये सोचते हैं कि खुद पर खर्च करना वेस्ट है। वो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, अभी पैसे नहीं है, या अभी जरूरत नहीं। लेकिन यही सोच उन्हें पीछे रखती है। जो लोग खुद में इन्वेस्ट करते हैं, वो फ्यूचर में दूसरों से माइल्स आगे निकल जाते हैं। क्योंकि नॉलेज और कॉन्फिडेंस वो चीजें हैं जो इन्फ्लेशन प्रूफ है, कभी लूज नहीं होती। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ का मतलब है खुद से ये कहना कि आई एम वर्थ इट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे ऊंचा लेवल है। क्योंकि जब तुम खुद को वैल्यू देते हो, तब दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देने लगती है। जो इंसान अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो धीरे धीरे दूसरों की ओपिनियंस का स्लेव बन जाता है। लेकिन जो खुद पर इन्वेस्ट करता है, वो क्रिएटर बनता है, अपनी डेस्टिनी का आर्किटेक्ट। हर मॉर्निंग जब तुम उठते हो और डिसाइड करते हो कि आज मैं खुद को थोड़ा बेटर बनाऊंगा, वो डिसीजन तुम्हारे फ्यूचर को रीराइट कर रहा होता है। तुम्हारा हर छोटा एक्ट, किताब पढ़ना, मेडिटेशन करना, किसी स्किल पर प्रैक्टिस करना, ये सब तुम्हारे माइंड को अपग्रेड कर रहा होता है। और जब तुम्हारा माइंड अपग्रेड होता है, तुम्हारी पूरी रियलिटी अपग्रेड हो जाती है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करना और डायरेक्शन को एक्सेप्ट करना। क्योंकि हर वो चीज जो तुम्हारे ग्रोथ में डिले लाती है, वो तुम्हारे ड्रीम्स को कमजोर करती है। डिसिप्लिन, फोकस और लर्निंग, यही वो 3 पिलर्स हैं जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट को मजबूत बनाते हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि खुद में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा, तो याद रखो, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब तुम खुद में इन्वेस्ट करते हो। खुद में निवेश करना एक दिन की बात नहीं है, ये एक हैबिट है। एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा।
सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन जो लोग खुद में लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं वो धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल तक ले जाते हैं जहां बाकी लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। बिकॉज सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट। हर मॉर्निंग तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, या तो तुम अपने पुराने वर्जन के साथ रहो या अपने नए वर्जन को बनाने के लिए स्टेप लो। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ मींस चूजिंग ग्रोथ ओवर कंफर्ट एवरी सिंगल डे। जब बाकी लोग एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं, तुम एजुकेशन चुनते हो। जब बाकी लोग स्क्रोलिंग में लगे होते हैं, तुम लर्निंग में लगे होते हो। और यही फर्क सालों बाद तुम्हें सबसे अलग बनाता है। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी उठा लो, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम या एलोन मस्क, हर एक ने एक चीज कॉमन की है, उन्होंने खुद में इन्वेस्टमेंट किया। कभी नॉलेज में, कभी डिसिप्लिन में, कभी स्पिरिचुअलिटी में। उनके लिए सेल्फ ग्रोथ कोई लक्जरी नहीं थी, वो नेसेसिटी थी। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर माइंड स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई मुश्किल बड़ी नहीं है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, इसका मतलब है अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करना। यह समझना कि तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस नहीं है, बल्कि तुम्हारी लिमिटेड बिलीफ्स है। जब तुम अपनी सोच को अपग्रेड करते हो, तुम अपनी डेस्टिनी को रीराइट करते हो। क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। यू डोंट ग्रो बाय चांस, यू ग्रो बाय चेंज। सेल्फ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे टाइम, एनर्जी और फोकस की कीमत क्या है। जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा अटेंशन सबसे बड़ा एसेट है, तब तुम उसे बर्बाद नहीं करते। तुम नेगेटिव लोगों से दूर रहना सीखते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका इन्फ्लुएंस तुम्हारे माइंडसेट को कमजोर करता है। तुम प्रोडक्टिव हैबिट्स अपनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर आदत तुम्हारे फ्यूचर को शेप कर रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि खुद में निवेश करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये इमीडिएट प्लेजर नहीं देता। किताब पढ़ना मुश्किल है, पर मोबाइल स्क्रॉल करना आसान। एक्सरसाइज करना मुश्किल है, पर आराम करना आसान। लेकिन याद रखो, इजी चॉइसेस मेक लाइफ हार्ड एंड हार्ड चॉइसेस मेक लाइफ इजी। जो लोग डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, वो फ्यूचर में वो लाइफ जीते हैं जिसका बाकी लोग सपना देखते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग फ्रॉम फेलियर। जब तुम खुद में इन्वेस्ट करते हो तो तुम गलतियों से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हो। हर फेलियर तुम्हें फीडबैक देता है, हर मिस्टेक तुम्हें मैच्योरिटी देती है, और यही मैच्योरिटी तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ का मतलब यह भी है कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ और पीस पर ध्यान दो, क्योंकि अगर मन अस्थिर है तो कोई भी सक्सेस टिक नहीं सकती। इसलिए मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और रिफ्लेक्शन भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। जब तुम रोज कुछ मिनट खुद के साथ शांत बैठते हो, तुम अपने अंदर क्लैरिटी और पर्पस महसूस करते हो। दैट्स इनर वेल्थ, जो हर बाहरी वेल्थ से ज्यादा कीमती है। और हां, खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि ये दूसरों के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल बनना है। क्योंकि जब तुम खुद को स्ट्रांग बनाते हो, तब तुम दूसरों को अपलिफ्ट कर सकते हो। एक एम्प्टी कप किसी और को पानी नहीं दे सकता, इसलिए पहले खुद को भरना जरूरी है। When you grow, the world around you grows. Investing in yourself तुम्हें fearless बनाता है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर स्किल, स्ट्रेंथ और विजडम है, तो तुम्हें डर नहीं लगता कि दुनिया क्या कहेगी। तुम जानते हो कि तुम किसी भी सिचुएशन से बाउंस बैक कर सकते हो, और यही कॉन्फिडेंस असली फ्रीडम है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ doesn't just mean reading books or learning new skills.
It means working on every dimension of your being, your mind, your body and your soul. क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई एक भी कमजोर रह जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। सफलता सिर्फ पैसे या पोजीशन से नहीं आती, बल्कि उस इनर बैलेंस से आती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रखता है। 1. माइंड, द इंजन ऑफ ग्रोथ। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे शार्पन नहीं करते। वे दुनिया बदलना चाहते हैं, पर अपनी सोच नहीं बदलते। जो व्यक्ति अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना सीख जाता है। रीडिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये 4 चीजें माइंड को पॉलिश करती है। जब तुम रोज कुछ नया सीखते हो, चाहे वो कोई बुक हो, कोई पॉडकास्ट या कोई थॉटफुल कॉन्वर्सेशन, तुम अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हो। ये न्यूरॉन एक्टिविटी तुम्हारे सोचने के पैटर्न को बदलती है, और वही बदलता पैटर्न तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। रिमेंबर, योर आउटर वर्ल्ड इज नथिंग बट अ मिरर ऑफ योर इनर वर्ल्ड। अगर तुम्हारे विचार स्ट्रांग हैं, तो तुम्हारी रियलिटी भी पावरफुल बनेगी। लेकिन माइंड में नेगेटिविटी भरना बहुत आसान है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, गॉसिप, फियर, ये सब तुम्हारी एनर्जी को खा जाते हैं। इसलिए खुद में इन्वेस्ट करने का पहला कदम है अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट योर फोकस, प्रोटेक्ट योर पीस, प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। क्योंकि जो तुम अपने मन में लगातार सोचते हो, वही तुम अट्रैक्ट करते हो। 2. बॉडी, द टेम्पल ऑफ एनर्जी। तुम्हारा शरीर वो व्हीकल है जिसके जरिए तुम अपने ड्रीम्स तक पहुंचते हो। अगर बॉडी वीक है तो माइंड भी क्लियर नहीं रह सकता। इसलिए इन्वेस्टिंग इन योर बॉडी मीन्स रिस्पेक्टिंग इट, गिविंग इट गुड फूड, प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। A healthy body creates a healthy mind. जब तुम स्ट्रॉन्ग फील करते हो तो तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही पैदा होता है। एक्सरसाइज करना सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए भी होता है। हर मॉर्निंग जब तुम उठकर वर्कआउट करते हो, तुम अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि आई एम इन कंट्रोल। ये कंट्रोल सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि अपने इमोशंस, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन पर भी होता है। जो लोग अपने बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं, वो अपने माइंड और सर्कमस्टेंसेस को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और डाइट, वो भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। तुम जो खाते हो वही बनते हो। अगर तुम जंक फीड करते हो तो तुम्हारा एनर्जी लो रहेगा, लेकिन अगर तुम माइंडफुल ईटिंग करते हो, फ्रूट्स, वाटर, बैलेंस्ड फूड, तो तुम्हारा माइंड भी लाइट और अलर्ट रहेगा। रिमेंबर, योर बॉडी इज योर फर्स्ट होम। टेक केयर ऑफ इट बिफोर यू ट्राई टू कॉन्कर द वर्ल्ड। 3. सोल, द सोर्स ऑफ पीस। द सोल इज द क्वाइट वॉइस इनसाइड यू, द वन दैट ऑलवेज नोज व्हाट्स राइट। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपनी आत्मा की आवाज को सुनना भूल गए हैं। हम इतने व्यस्त हैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में कि खुद से कनेक्शन खो चुके हैं। इन्वेस्टिंग इन योर सोल मीन्स रिटर्निंग टू योरसेल्फ, स्पेंडिंग टाइम इन साइलेंस, नेचर, ग्रैटिट्यूड एंड कंपैशन। जब तुम कुछ मिनट शांत बैठते हो, विदाउट फोन, विदाउट नॉइज, तुम अपने असली सेल्फ से जुड़ते हो। वो कनेक्शन तुम्हें क्लैरिटी देता है, पर्पस देता है और पीस देता है। यही पीस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और तुम्हारे बिहेवियर में पॉजिटिविटी लाती है। अ पीसफुल सोल क्रिएट्स अ पावरफुल प्रेजेंस। स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने भीतर के केओस को काम करो। जब तुम्हारा अंदर स्थिर होता है तो बाहर की दुनिया तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। That's real strength, to be calm in chaos, to be silent in storm,
टू बी पीसफुल इन प्रेशर। और जब तुम माइंड, बॉडी और सोल तीनों को इन्वेस्ट करते हो तो तुम एक कंप्लीट पर्सन बनते हो। ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ सक्सेस अचीव करता है बल्कि उसे एंजॉय भी करता है। ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ अपने गोल्स तक पहुंचता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति जो हर दिन बेहतर बनता है और अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना देता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि जब तुम खुद को वैल्यू करते हो तब दुनिया भी तुम्हें वैल्यू करना शुरू करती है। यू बिकम मैग्नेटिक। लोग तुम्हारे कॉन्फिडेंस, एनर्जी और क्लैरिटी से इंस्पायर होते हैं और यही तुम्हारा सबसे बड़ा रिटर्न होता है, रिस्पेक्ट, पीस एंड पर्पस। जब इंसान खुद में निवेश करना शुरू करता है तो दुनिया उसे अलग नजर से देखने लगती है। जो पहले एवरेज था वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखने लगता है। जो पहले डाउटफुल था वही कॉन्फिडेंट बन जाता है और जो पहले दूसरों पर निर्भर था वही सेल्फ रिलायंट बन जाता है। बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ यू स्टार्ट रेडिएटिंग अ डिफरेंट एनर्जी, एन एनर्जी ऑफ पर्पस, ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत अंदर से होती है। ये एक इनविजिबल प्रोसेस है जो धीरे धीरे बाहर दिखने लगता है। तुम्हारे सोचने का तरीका बदलता है, तुम्हारे बोलने का अंदाज बदलता है, तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल हो जाती है। लोग तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारी वाइब से इंस्पायर होने लगते हैं। और यही असली मैजिक है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का। ये तुम्हें भीतर से बदलता है ताकि दुनिया तुम्हें बाहर से रिकॉग्नाइज करे। 1. सेल्फ इन्वेस्टमेंट एंड रिलेशनशिप्स। जब तुम खुद को समझने लगते हो तभी तुम दूसरों को सच में समझ पाते हो। ज्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि इंसान खुद को ही नहीं जानता। वो अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए दूसरों की इमोशंस को भी समझ नहीं पाता। लेकिन जब तुम अपने अंदर ग्रोथ पर फोकस करते हो, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, पेशेंस, लिसनिंग स्किल्स, एम्पैथी, तब तुम्हारे रिश्ते गहराई में बदलते हैं। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ मीन्स लर्निंग टू लव योरसेल्फ। और जब तुम खुद से प्यार करते हो तभी तुम दूसरों से सही मायनों में प्यार कर सकते हो। क्योंकि अगर अंदर खालीपन है तो बाहर कोई रिश्ता उसे भर नहीं सकता। सेल्फ लव एरोगेंस नहीं है, ये अवेयरनेस है कि आई एम इनफ बट आई कैन बी बेटर। तुम्हारा कम्युनिकेशन भी बदल जाता है। अब तुम सुनते ज्यादा हो, बोलते कम। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपनी जर्नी पर है और हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब तुम जजमेंट की जगह अंडरस्टैंडिंग लाते हो तो रिश्ते खिलने लगते हैं। तुम में पेशेंस आता है, फॉरगिवनेस आता है और ग्रैटिट्यूड आता है। और धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट लव और पॉजिटिविटी से भर जाता है। रिमेंबर दिस, व्हेन यू हील योरसेल्फ यू हील योर रिलेशनशिप्स। व्हेन यू ग्रो योर वर्ल्ड ग्रोस विद यू। तुम्हारा इनर पीस तुम्हारे रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन बन जाता है। 2. सेल्फ इन्वेस्टमेंट एंड करियर। अब बात करते हैं करियर की। जो व्यक्ति खुद में लगातार इन्वेस्ट करता है वो किसी भी फील्ड में एवरेज नहीं रह सकता, क्योंकि वो हर दिन कुछ नया सीख रहा होता है। वो अपने स्किल्स को शार्पन कर रहा होता है और यही उसे दूसरों से अलग बनाता है। करियर में ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी चीज है एडेप्टेबिलिटी। दुनिया हर दिन बदल रही है। टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज सब इवॉल्व हो रहे हैं। अगर तुमने खुद को इवॉल्व नहीं किया तो तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए खुद में इन्वेस्ट करना मतलब है लर्निंग नेवर स्टॉप्स। रीडिंग बुक्स, टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज, अटेंडिंग सेमिनार्स, नेटवर्किंग विद पीपल हु आर अहेड ऑफ यू, ये सब तुम्हारे ग्रोथ के टूल्स हैं। कई लोग सोचते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट टाइम वेस्ट है, पर सच्चाई यह है कि ये ही सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है।
क्योंकि जब तुम अपने माइंड में वैल्यू भरते हो तो वो वैल्यू तुम्हारे एक्शंस और इनकम में दिखने लगती है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट तुम्हें क्लैरिटी देता है कि तुम्हारा रियल पैशन क्या है, क्योंकि जब तुम एक्सप्लोर करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम क्या कर सकते हो और किस चीज में एक्सेलेंस ला सकते हो। दैट्स हाउ सेल्फ इन्वेस्टमेंट हेल्प्स यू डिजाइन अ करियर, नॉट जस्ट फाइंड जॉब। और सबसे बड़ा पॉइंट, जब तुम खुद को अपग्रेड करते रहते हो तब तुम्हें कंपटीशन से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम हर दिन बेहतर बन रहे हो। यू बिकम योर ओन कंपटीशन, और यही माइंडसेट तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। 3. सेल्फ इन्वेस्टमेंट एंड डेस्टिनी। डेस्टिनी कोई ऐसी चीज नहीं है जो लिखी जाती है, ये तुम्हारे डेली चॉइसेस से बनती है। हर बार जब तुम खुद में इन्वेस्ट करते हो तुम अपनी किस्मत की एक नई लाइन लिखते हो। हर किताब जो तुम पढ़ते हो, हर हैबिट जो तुम अडॉप्ट करते हो, हर चैलेंज जो तुम फेस करते हो, ये सब तुम्हारे फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट तुम्हें अवेयरनेस देता है कि तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर हो। तुम्हारे पास पावर है अपनी लाइफ को डिजाइन करने की। जब तुम अपने थॉट्स, हैबिट्स और फोकस पर कंट्रोल लेना शुरू करते हो तब तुम डेस्टिनी के साथ नहीं, डेस्टिनी के ऊपर चलते हो। यू डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, यू क्रिएट देम। और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बात यह है कि जब तुम खुद में इन्वेस्ट करते हो तो यूनिवर्स भी तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा अलाइन होती है। When you move with purpose, everything around you starts aligning with your purpose. That's not luck. That's law of attraction meeting law of action. The ripple effect of growth. जब तुम खुद में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ तुम नहीं बदलते, तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे साथी, सब तुम्हारे ग्रोथ से प्रभावित होते हैं। Because your energy inspires others to rise. तुम एक लाइट बन जाते हो जो अंधेरे में डायरेक्शन दिखाती है, और यही सेल्फ इन्वेस्टमेंट का अल्टीमेट रिवॉर्ड है। तुम्हारी ग्रोथ दूसरों की ग्रोथ बन जाती है। हर इंसान 2 बार जन्म लेता है, पहली बार जब वो दुनिया में आता है और दूसरी बार जब वो खुद को पहचानना शुरू करता है। और वो दूसरा जन्म तब होता है जब इंसान खुद में निवेश करना शुरू करता है, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट केवल नॉलेज पाने की बात नहीं है, यह खुद की आइडेंटिटी को फिर से गढ़ने की प्रक्रिया है। अपने अंदर उस वर्जन को बनाने की जर्नी जो तुम्हारे ड्रीम्स के लायक है। 1. रिबिल्डिंग योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब मैं कौन हूं का जवाब, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी दूसरों की राय से बनाते हैं। वो वही बनते हैं जो सोसाइटी, फैमिली या फ्रेंड्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। पर जब तुम खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो तुम ये सवाल खुद से पूछते हो, मैं असल में कौन हूं? मुझे सच में क्या चाहिए? मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? यही सेल्फ इंक्वायरी तुम्हें क्लैरिटी देती है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा वैल्यू किसी डिग्री या टाइटल से नहीं, बल्कि तुम्हारी ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन से तय होता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट तुम्हें सिखाता है कि आइडेंटिटी स्टैटिक नहीं होती, ये इवॉल्व होती है तुम्हारी सोच, हैबिट्स और एक्शंस के साथ। हर किताब जो तुम पढ़ते हो, हर स्किल जो तुम सीखते हो, हर चैलेंज जो तुम फेस करते हो, वो तुम्हारी आइडेंटिटी को नया शेप देता है। You stop living as a version designed by others and start living as a version created by you. 2. Rebuilding your habits. Habits वो इनविजिबल कोड है जो तुम्हारी लाइफ को चला रहे हैं। अगर तुम्हारे हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो तुम्हारी डेस्टिनी भी स्ट्रांग होगी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट की असली शुरुआत वहीं से होती है जब तुम अपनी छोटी छोटी डेली हैबिट्स को अपग्रेड करना शुरू करते हो। मॉर्निंग में उठने का टाइम, मोबाइल यूज का पैटर्न, किताब पढ़ने की कंसिस्टेंसी,
एक्सरसाइज करने की हैबिट, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने की रूटीन, ये सब माइक्रो डिसीजंस तुम्हारे मैक्रो रिजल्ट्स तय करते हैं। रिमेंबर दिस लाइन, योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। हर दिन तुम या तो खुद को ग्रो कर रहे होते हो या खुद को रिपीट कर रहे होते हो। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ मींस चूजिंग ग्रोथ हैबिट्स ओवर कंफर्ट हैबिट्स। और ये इजी नहीं होता, क्योंकि माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली अनकंफर्टेबल चीजें करने लगते हो, जैसे अर्ली राइजिंग, रीडिंग, डिसिप्लिन, फोकस, तो तुम अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हो। न्यूरोसाइंस कहता है कि हर नई हैबिट एक नई न्यूरल पाथवे बनाती है। मतलब जब तुम रोज कुछ अच्छा रिपीट करते हो, तो वो तुम्हारे माइंड की वायरिंग में स्थायी हो जाता है। यही है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का असली साइंस। स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डेली बिल्ड अनशेकेबल डिसिप्लिन। 3. रिबिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो किसी को मिल जाता है। ये एक स्किल है जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट से बनती है। जब तुम खुद पर काम करते हो, तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम कैपेबल हो, प्रिपेयर्ड हो और डिजर्विंग हो। हर बार जब तुम कोई नया स्किल सीखते हो, हर बार जब तुम किसी डर का सामना करते हो, हर बार जब तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक लेवल ऊपर चला जाता है। यू डोंट नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन एनीमोर, बिकॉज योर सेल्फ रिस्पेक्ट बिकम्स योर फ्यूल। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को बार बार प्रूव करते हो कि मैं कर सकता हूं। यह प्रूफ किसी और के सामने नहीं, खुद के सामने होता है। तुम्हारे अंदर का डायलॉग बदल जाता है। जहां पहले डाउट था, वहां अब डिटर्मिनेशन होता है। जहां पहले फियर था, वहां अब फेथ होता है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट तुम्हें करेज देता है खुद के स्टैंडर्ड्स बढ़ाने का। तुम एक्सक्यूजेस छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हो। तुम फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर फेलियर एक लेसन है। यू बिकम अनस्टॉपेबल बिकॉज यू ट्रस्ट द प्रोसेस। 4. द न्यू यू, अ सिंबल ऑफ पॉसिबिलिटी। जब तुम खुद में इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारे अंदर का वर्जन धीरे धीरे उस पर्सन में बदलता है जिसकी लोगों को जरूरत है, न कि जिसे लोगों ने बनाया है। तुम इंस्पिरेशन बन जाते हो। लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दैट्स द अल्टीमेट सक्सेस। जब तुम्हारी ग्रोथ दूसरों की होप बन जाए, तुम अपनी वॉइस से, अपने एक्शन से, अपनी जर्नी से उन लोगों को एम्पावर करते हो जो खुद पर भरोसा खो चुके हैं। तुम उन्हें दिखाते हो कि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पॉसिबल है, अगर इंसान खुद में निवेश करने की हिम्मत रखे। और यही है सेल्फ इन्वेस्टमेंट की असली ताकत। ये सिर्फ तुम्हें नहीं बदलती, ये तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया बदल देती है। बिकॉज द मोमेंट यू डिसाइड टू ग्रो, यू गिव परमिशन टू द यूनिवर्स टू सपोर्ट योर ग्रोथ। तुम्हारा हर पॉजिटिव एक्शन एक रिपल बनकर फैलता है, किसी को इंस्पायर करता है, किसी की सोच बदलता है, किसी की लाइफ में होप जगाता है।